विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई नो अभी आप सब लोग बहुत ज़्यादा पजल हो रखे हो कि हमें किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स की डेट जो है एक साथ आ रही है। EMRS के एग्जाम की डेट भी आ गई है। जो बच्चे इस बार BPSC का एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड है, जिन्होंने PRT का फॉर्म वो भर रहे हैं, और DLED वाले जिनका CTET 2 क्लियर है, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने 6 to 8 का एग्जाम भरा है, क्योंकि काफी सारे बच्चों के टेलीग्राम पर उससे रिलेटेड डाउट आए हैं कि CTET में हमने इस सब्जेक्ट से करा हुआ है तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, हम किससे भरे, SST की स्ट्रेटेजी बता दो। इसी के साथ चंडीगढ़ का एग्जाम का जो फॉर्म आपने भरा हुआ है उसकी भी एग्जाम डेट आने वाली है। DSSB के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने DSSB के लिए पहले ही कहा था कि अक्टूबर एंड तक आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, PRT के लिए कहा था, अनफॉर्चुनेटली PRT की वैकेंसीज नहीं आई है, बट DSSB ने जो एडवर्टीजमेंट पहले आउट कर रखे थे उनको डेट देने के बाद ही वो वैकेंसी निकालती। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे DSSB ने नोटिफिकेशन आने आउट हो गए हैं, और DSSB PRT की वैकेंसीज भी आएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑब्वियसली कम होंगी, ठीक है, लेकिन उसकी भी वैकेंसीज आएंगी, और ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा DSSB इस बार एग्जाम लेने में। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि DSSB दिसंबर और जनवरी के में एग्जाम नहीं लेता, उसका जो ड्रेस कोड है उस वजह से। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी में आपके एग्जाम नहीं होंगे, तो इसी के बीच में हो सकता है आपकी वैकेंसीज निकल जाए, और 1 मंथ का टाइम DSSB फॉर्म भरने के लिए देता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देता। DSSB में डेट एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें मत रहना। जैसे BPSC में है, चंडीगढ़ में बार बार डेट एक्सटेंड हो रही है, ऐसा DSSB में नहीं होता। तो इसके बाद ही कोई भी बोर्ड होता है, उसको एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले एटलीस्ट 21 डेज से पहले कैंडिडेट्स को बताना होता है कि 21 डेज के बाद आपका एग्जाम है। तो वही दिसंबर जनवरी तक आपके एग्जाम निकल करके फरवरी में आपको डेट मिल जाएगी, और मार्च अप्रैल तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो अभी सारे बच्चे, कोई DSSB की स्ट्रैटेजी पूछ रहा है, कोई BPSC की, कोई चंडीगढ़ की, और बहुत सारे बच्चे पजल हो रखे हैं कि हम क्या करें। ठीक है, तो देखो अभी जो एग्जाम आपके सामने है, जो आपके हाथ में है, आप उसकी तैयारी करो, और ऐसा मत करो कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो तो आप BPSC के लिए ही पढ़ रहे हो। पहले आप जैसे चंडीगढ़ का सिलेबस स्टडी कर लो, DSSB का देख लो, BPSC का देख लो, फिर उसमें देखो एज अ होल कि क्या क्या कॉमन है। ठीक है, सब में सब्जेक्ट अलग अलग है, आई अग्री, लेकिन कुछ चीजें जैसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये आपको चारों पार्ट में कॉमन मिल जाएंगी। बस फर्क किसका है? मार्क्स का। किसी में 15 नंबर का है, किसी में क्वालिफाइंग है, तो किसी में 20 मार्क्स का है। लेकिन आपको इन मार्क्स के हिसाब से तैयारी नहीं करनी, आपको इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन ना ऐसे करनी है कि आप क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आया आप अटेंड कर लोगे। आप नंबर लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि BPSC में तो देखो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, और अगर आप एक एग्जाम के पीछे ही लगे रहे और एट द एंड अगर आपका वही क्लियर नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता, इतना टाइम दो, प्रिपरेशन करो और नंबर नहीं आए। और आपको पता होगा, देखो इस बार कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, वैकेंसीज पहले की कंपैरिजन में कम है, और वो बच्चे जिन्होंने BPSC का स्टार्टिंग में Tier 1 नहीं भरा था, अभी वो सारे ही बच्चे Tier 2 भर रहे हैं, और जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, B.Ed वाले भी और DLED वाले भी, सब 6 to 8 के लिए भर रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, लेकिन वो एक्चुअली नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, क्योंकि ये डिवाइड हो गई है सब्जेक्ट में, और इसमें पहले B.Ed वाले हट गए थे, अब B.Ed वाले भी हैं। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा है, जो तैयारी भी आपको उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि चंडीगढ़ वाला छोड़ दो या DSSB छोड़ दो, नहीं, काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं DSSB के लिए, तो उसको तो करना ही है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप हिंदी इंग्लिश यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका DSSB 20 मार्क्स का हेल्प करेगा। मैथ्स करोगे, चंडीगढ़ वाले के लिए भी हेल्प करेगा, और रीजनिंग DSSB के लिए भी हेल्प करेगा। और मेरे BPSC में मार्क्स थे ना, 72 मार्क्स थे। ठीक है, तो मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है ना, तो मैं यही बोलूंगी कि रीजनिंग और मैथ्स की वजह से हुआ है। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, PCS लेवल के क्वेश्चन थे, बच्चे कह रहे थे। ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से हो सकता है कि हो जाए। 32 या 33 क्वेश्चन थे ओवरऑल मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, तो मेरे 33 में से 33 के 33 ठीक थे। ठीक है, तो इतनी ज्यादा बड़े लेवल की मैथ्स या रीजनिंग नहीं आती, सेम ऐसी DSSB में होता है। तो आप लोग अपनी मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी ऐसे करो कि वो BPSC में भी काम आए, चंडीगढ़ का भी पेपर निकाल लो, DSSB में भी हेल्प करो। ऐसा नहीं है ना कि आप BPSC के लिए अलग मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर DSSB आ रही, फिर उसके लिए अलग पढ़ रहे हो, चंडीगढ़ का उठा रहे हो फिर अलग पढ़ रहे हो, नहीं। लेवल सबका वही है 10th क्लास तक का, और थोड़ा बहुत तो लेवल देखो आएगा अगर आप पेपर देने वाले हो। वैसे इस बार BPSC ने बोला है कि जो पेपर आएगा वो स्टूडेंट फ्रेंडली होगा, थोड़ा सा इजी लेवल रहेगा, बट ये ध्यान रखना पेपर आसान आएगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और पहले से कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है,
अभी आप लोग बोल रहे हो कि अलग स्ट्रैटेजी शेयर करो, अगर अलग अलग स्ट्रैटेजी में शेयर भी करती हूँ, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है कि आप उसको डिवाइड कर दो कि हम ये बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ये हम चंडीगढ़ के लिए पढ़ रहे हैं, ये हम JSSB के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना इतना करने का। तो आप एज अ होल एक बार सिलेबस स्टडी कर लो और एज अ होल पढ़ो कि ठीक है कि आप क्या इसमें सबके लिए कवर कर रहे हो। अब बीपीएससी के लिए अब इसलिए स्पेशली आपको थोड़ा तो अलग करना पड़ेगा, कॉमन चीजें देख लो जो सब में काम आ रही है, बट यस कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो जो 6th to 8th वाले बच्चे पूछ रहे थे ना SST की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोग SCRT पर फोकस करो, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस देखी है कि NCERT SCRT में कोई फर्क नहीं है, NCERT कर लो SCRT कर लो, बात एक ही है। मेरे अकॉर्डिंग इन माय ओपिनियन अलग है, बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में एज अ होल पर फोकस करा गया है, एज अ नेशनल लेवल पर, और जो एससीईआरटी है उसमें स्टेट बोर्ड है वो स्टेट पर फोकस किया हुआ है, तो उसमें आपको बिहार से रिलेटेड चीजें देखने को ज्यादा मिलेंगी। जो सेम कंटेंट एनसीईआरटी में है वो तो एससीईआरटी में है ही, इसके अलावा एससीईआरटी में ना बिहार से रिलेटेड चीजें बहुत सारी हैं, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, जो भी आप पढ़ोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स में बिहार से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बिहार से रिलेटेड भौगोलिक चीजें हैं, बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिक हिस्ट्री दी हुई है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। और क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप एक स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो स्टेट के ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ज्यादातर। तो एसएसटी वाले बच्चे स्पेशली 6 to 8 एससीईआरटी पर फोकस करना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप 9th-10th की भी एसएसटी पढ़ लेना, बट आप 6 to 8 की तो एससीईआरटी जरूर पढ़ के जाना। हिंदी इंग्लिश छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएसटी जो आपके 3 सब्जेक्ट है जरूर करना। सेम है साइंस वालों के लिए, ठीक है, सेम है साइंस वालों के लिए, आप 10th तक की साइंस जरूर पढ़ो एससीईआरटी की। एनसीईआरटी आप कर रहे हो करो, अच्छी बात है, वो DSSB में जीके के पोर्शन में, चंडीगढ़ के जीके के पोर्शन में आपको हेल्प करेगा, बट बीपीएससी है अभी एग्जाम 20 दिनों के अंदर अंदर, तो आप लोग एससीईआरटी पर फोकस करो, ठीक है। और DSSB के लिए मैं बहुत बार स्ट्रेटेजी शेयर कर चुकी हूँ, तो बार बार सेम टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई यूज नहीं है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखना DSSB वाली, आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी। हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग और जो जीके, ये आपका जो पोर्शन है DSSB के लिए 100 मार्क्स का, वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा बीपीएससी और चंडीगढ़ के थ्रू ही, क्योंकि चंडीगढ़ में भी अलग अलग सिलेबस ऐसे बांटे हुए हैं और सबका लेवल 10th तक का ही है, ठीक है। तो बीपीएससी के लिए आपको अलग से एससीईआरटी करनी पड़ेगी, चंडीगढ़ वाले के लिए थोड़ा सा अलग से आपको पंजाबी पढ़ना पड़ेगा, इसमें एनसीईआरटी की बुकें आपको पढ़नी है, कुछ अलग नहीं है। कंप्यूटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा चंडीगढ़ के लिए, पर अगर वो कंप्यूटर पे आप मेहनत करोगे, क्योंकि 10-15 नंबर अच्छी खासी वेटेज दी गई है कंप्यूटर को, वो आपको थोड़ी सी हेल्प कर जाएगी DSSB में। DSSB में 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आ जाते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, तो वो आपको वहाँ हेल्प करेगी। पढ़ा हुआ कभी कुछ खराब नहीं जाएगा, और ऐसा नहीं है कि जो आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो दूसरे एग्जाम में काम नहीं आएगा, वो बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो बीपीएससी के लिए भी टाइम कम है, थोड़ा सा इस पार्ट पर फोकस करके अपना एससीईआरटी कंप्लीट कर लो, स्पेशली एसएसटी वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे। जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, देखो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक बन रहा है। तो आप सोचो कि हिंदी में सिर्फ ग्रामर आएगी, इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, अलग से पूरा डीप में जाना पड़ेगा। जैसे फ्रोज क्या होता है, या एलिस्ट्रेशन क्या है, सिमिल क्या है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है आपको इसमें कौन सा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और डिटेल में डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही चंडीगढ़ के लिए थोड़ा सा पंजाबी और कंप्यूटर अलग करना है, बाकी सारा कॉमन रहेगा, हो जाएगा। DSSB के लिए 100 पार्ट जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 100 नंबर का NIOS, वो पढ़ना पड़ेगा। और LSB की प्रिपरेशन करना चाहते हो सीरियसली, और आप सोचो कि जब फॉर्म निकलेंगे, जब वैकेंसीज आएंगी, अगर आपको तैयारी करनी है, जब फॉर्म निकल जाएंगे वैकेंसीज आएगी तब आप तैयारी करोगे, तो नहीं हो पाएगा। अभी वैकेंसीज आने का वेट मत करो, टाइम है आपके पास। और बीपीएससी चंडीगढ़ EMRS अगर इनका कोई फॉर्म नहीं भर रखा तो आप DSSB की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वैकेंसीज आनी है, और भी पोस्ट की वैकेंसीज आनी है, बट मैं स्पेशली PRT वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। उनकी तैयारी में लग जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा, एग्जाम हो जाता है 20-25 दिन में, डेट आ जाएगी, फॉर्म खत्म होंगे जैसे ही, जो भी एग्जाम डेट आएगी मुश्किल से 20-25 दिन मिलेंगे, तो उसमें DSSB का सिलेबस कवर कर पाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि NIOS की अपने आप में ही 10 बुकें हैं, उन 10 बुकों को समझना, अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, यही बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम करता है ये चीज। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ इस टाइम पे, अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, जो भी दिन आपके बचे हैं दिसंबर जनवरी, बस आप प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। जो भी पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं किसी ना एग्जाम में जरूर काम आएगी।
और इसके साथ ही DSSB की जो वैकेंसीज निकल रही हैं, अगर आप लोग उसमें अदर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो ना, जैसे आपने टीचिंग कोर्स करा हुआ है बट कुछ वैकेंसीज हैं जो ग्रेजुएशन बेस पर है या 12th बेस पर है, और अगर आप इन पर के लिए भी एलिजिबल होना तो भर दो, क्योंकि आज के टाइम पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक नौकरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके पास ही, चाहे लड़का हो या लड़की। तो अगर आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है और आप एलिजिबल हो तो भर दो। DSSB के फॉर्म लड़कियों के लिए फ्री हैं, तो एक बार एक एग्जाम देने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे आएगा। और DSSB में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पार्ट 1 कॉमन होता है, तो पार्ट 1 की आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो भी आपके इससे रिलेटेड डाउट है कि अभी क्या स्ट्रेटेजी करना है, कैसे करना है, अभी जो भी है तो वो आप कमेंट करके पूछ लो। बट अब आप तैयारी में लग जाओ, एक नौकरी ले लो, फिर थोड़ा सा एक इनकम का सोर्स हो जाएगा ना कहीं से भी आने के बाद। उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, जिस भी पोस्ट में जाना है अच्छे से तैयारी हो पाएगी। बट अभी बस तैयारी में लग जाओ और वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी स्टार्ट करिए सब अपनी।